राजगढ़ वासियों, आज कोई खबर लेकर नहीं आया हूं। आज आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देने आया हूं। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारे जिले का, खबर की दुनिया का, म्हारो राजगढ़ के इस चैनल को नंबर 1 बनाया है। आज हमारे इस चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। इस मौके पर मैं आपको एक पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा कि कैसे 1 सब्सक्राइबर से लेके 2 लाख सब्सक्राइबर तक का सफर हम लोगों ने तय किया है। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उम्मीद है आप थोड़ा सा समय निकालकर, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर म्हारो राजगढ़ इस चैनल की कहानी सुने कि किस तरह से इस चैनल की शुरुआत हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको पुराना एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। तो वो छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद में मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा कि इस चैनल को चलाने में कितनी परेशानी हुई, इस चैनल को चलाने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये तमाम सारी बातें हम करेंगे, लेकिन वो पुराना क्लिप आप देखिए। स्क्रीन पर दिख रहे इस लोगों को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़मीनी मुद्दों का चैनल है और आज इसके 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। दरअसल 5000 से 50,000 तक का सफ़र तय करना है हमें। तो देखा आपने, मैं जब केक काटने जा रहा था तब मेरे 5000 सब्सक्राइबर थे और मेरा उस दिन एक सपना था कि मेरे एक दिन 50,000 सब्सक्राइबर भी होंगे। और ईश्वर हम जितना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। ईश्वर ने मुझे 3 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर दिए हैं। मेरा सपना था केवल 50,000 तक जैसे तैसे मैं पहुंच जाऊं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को मैं अच्छे से चला लूंगा जिले के अंदर। लेकिन आज 2 लाख सदस्यों का परिवार भगवान ने मुझे दिया है। और जब 5000 सब्सक्राइबर पर मैंने केक काटा था तो कई लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि 5000 सब्सक्राइबर पर केक काट रहा है, हवा में उड़ रहा है, ये तो ज्यादा ही उचक रहा है। इस तरह की भाषा मुझे कमेंट में कई लोगों ने लिखी थी। उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था, शायद इतनी बुद्धि भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बस वही है कि काम करता गया, कारवा बनता गया। आप लोगों का प्यार जिस हिसाब से मिला है, उस प्यार का एहसानमंद मैं हमेशा हूं। हाँ, परिवार के सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारे जिले के लोग भी हैं, लेकिन मैं सभी को परिवार का सदस्य मानता हूँ। कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो भाजपा वालों से ज़्यादा ही कड़वे सवाल पूछता है, ये तो भाजपा वालों को ज़्यादा ही जो है खिंचाई करता है। तो एक पत्रकार का धर्म होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, बस वही धर्म निभा रहा हूँ। और किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से किसी प्रकार का कोई फंड मुझे मिला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिन प्रोजेक्ट के तहत हम दोनों पार्टी से पूछते हैं, जो पार्टी काम करवाना चाहती है उसका हम काम करते हैं। निश्चित तौर पर एक पत्रकारिता में ये भी होता है कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि आरोप तो सब लगा देते हैं, पैसे लिए होंगे, फलाना किया होगा, ढिमका किया होगा। लेकिन एक पत्रकार से ये कोई भी नहीं पूछता है कि भाई साहब आप जब गाड़ी निकाल कर जाते हो तो इसमें पेट्रोल के पैसे कौन देता है आपको। कोई पत्रकार से कोई ये नहीं पूछता कि आप इतनी रिस्क लेकर के खबरें दिखाते हो, आपको धमकी तो नहीं आती है। किसी ने आज तक नहीं पूछा। आरोप सब लगा देते हैं। सभी को मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, अधिकारी को मिलती है, नेताओं को मिलती है। एक ग्रामीण स्तर के पत्रकार से पूछिए कि वो अपना घर कैसे चलाता है। कभी पूछना जाकर कि भाई साहब आप अपना घर कैसे चलाते हो यार, आपको तो कोई तनख्वाह नहीं देता। खैर, मेरी तो दिल्ली में नौकरी है तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ। उस नौकरी का पैसा इस म्हारो राजगढ़ चैनल में झोंक दिया। आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, कोई दाग नहीं लगा सकता कि इसने 1 रुपया मांगा होगा। जरूरत पड़ी तो जनता से मांग लूंगा, जरूरत पड़ी तो आप लोगों के हाथ जोड़कर आप लोगों से फंडिंग ले लूंगा। लेकिन कभी किसी नेता की चमचागिरी, किसी पार्टी विशेष की चमचागिरी कभी नहीं करूंगा। यही सिद्धांत रहा है हमेशा से कि जनता के सवाल नेताओं तक पहुंचाना है। हमारा राजगढ़ जिले के जितने नेता हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी नेता ने आज तक कोई बाधा मेरे रास्ते में नहीं डाली है। वो कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गरम, तो आसपास के चमचे जरूर फोन लगाकर धमकियां देते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क मुझे पड़ता नहीं और ना ही आगे पड़ेगा। लेकिन किसी बड़े नेता ने आज तक ये नहीं बोला कि यार आप ऐसी पत्रकारिता क्यों कर रहे हो, आप हमारी इज्जत खराब क्यों कर रहे हो, या आप
हमारी पार्टी से ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, ये तमाम सारे चीजें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं गवाह हूं इस बात का कि हमारे राजगढ़ जिले के नेता लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करते हैं। उन सभी का भी दिल से धन्यवाद कि जब भी इंटरव्यू के लिए कॉल करता हूं तो आज तक कोई मना ही नहीं करता। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ लोग हैं जिन्होंने 1-2 बार ही बैठे, उसके बाद दोबारा नहीं बैठे, लेकिन उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा तरीका ही ऐसा है, मैं क्या करूं, पूछने, जनता के सवाल मेरे लिए सर्वोपरि है। किसी नेता की चमचागिरी करने से बेहतर है कि जनता की चमचागिरी कर लेंगे, जनता के सवाल आप लोगों तक पहुंचा देंगे। जनता, हमारे राजगढ़ जिले में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा का स्तर कब बढ़ेगा, ये सबसे मुख्य सवाल है। ये हम सब नेताओं से पूछते हैं और ये पूछते रहेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब इस म्हारो राजगढ़ चैनल की मैंने शुरुआत की थी तो मुझे नहीं पता था कि ये चैनल कहाँ तक जाएगा, और अभी भी स्ट्रगल है। अभी भी मेरा कोई ऑफिस नहीं है, अभी भी मैं दोस्त यार को ले जाता हूँ कैमरा पकड़ने के लिए। मेरा एक दोस्त है अमन, उसको मैं ज़्यादातर ले जाता हूँ। कोई भी दोस्त मिल जाए यार, चल वीडियो बना कर लेकर आते हैं। आज तक कैमरामैन का मेरा पैसा लगा नहीं है। एडिटिंग में खुद कर लेता हूँ, जो नौकरी में से जो समय बचता है उसके बाद। तो आज तक एक सपना है कि राजगढ़ जिले में म्हारो राजगढ़ का ऑफिस हो, दफ्तर हो, लेकिन ऑफिस चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसा मांगने की आदत है नहीं, किसी नेता से मांगेंगे तो दबाव में रहना पड़ेगा, किसी से विज्ञापन लेंगे तो फिर उसके गांव की कमियां नहीं गिनवा पाएंगे। तो समझौते, देखो, अगर पैसे लिए तो समझौते करने पड़ेंगे। वो समझौते हमने आज तक नहीं किए और ना कभी करेंगे। आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। हाँ, कुछ लोग नाराज रहते हैं हमेशा, मैंने जैसे बोला कि कुछ लोग हमेशा नाराज रहते हैं कि आप कांग्रेसी माइंडेड हो, आप तो कांग्रेस के पत्रकार हो। तो उनकी बातों उनकी जितनी भी बातें हैं वो सराखों पर है। आप मुझे कांग्रेसी बुलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनसे ही सवाल करना मेरा धर्म है, वो मैं करता रहूंगा। कुछ ज्ञानी लोग अभी कमेंट करेंगे शायद कि सत्ता पक्ष की अच्छाइयां भी तो होती है, वो तो आप गिनवाते नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी गिनवाते हैं, लेकिन आप लोग देखना नहीं चाहते शायद। हमने कई बार हमारे इस वीडियोस में सत्ता पक्ष की बढ़ाई की है, और सत्ता पक्ष से जो अच्छे काम हुए हैं उनकी तरफ से उनको भी गिनवाया है। लेकिन बात वही है कि बुराई जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर उस बात को ज़्यादा तवज्जो दे दी जाती है। तो स्ट्रगल इस फील्ड में बहुत है, ऐसा नहीं है। संघर्ष है, संघर्ष हमेशा चलता रहता है और आगे भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी संघर्ष को झेलेंगे। और लेकिन कभी भी अपने ज़िले के लिए, अपने ज़िले के लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पर जाना बंद नहीं करेंगे। आज आप लोगों से वादा है कि आप कभी भी फ़ोन लगाते हो, हाँ थोड़े समय की कमी रहती है, लेकिन कभी भी फ़ोन लगाओ, किसी भी समय पर लगाओ, कोई भी समस्या बताओ, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हम बनते आ रहे हैं हमेशा, और दबंगता से आपकी आवाज़ उठाएंगे। और यकीनन आज 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, आज अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी सफ़र की शुरुआत हुई है। सफ़र काफ़ी लंबा रहेगा, सफ़र और लंबा तय करना है। तो इतने में खुश तो नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, तो अभी और आगे जाना है और अच्छी पत्रकारिता करना है। अभी पत्रकारिता में नया नया हूँ तो थोड़ा सीख रहा हूँ, लेकिन सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे, आप लोग हमेशा जिस तरह से प्यार करते हैं वो प्यार हमेशा देते रहे। अब शुरुआती दौर में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकारिता में राजगढ़ जिले में इतना नाम कमा लूँगा। खास करके राजगढ़ की गलियों में, राजगढ़ की सड़कों पर जब निकलता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं। बस यही मेरी कमाई है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कमाया। जितना कमाया सारा पेट्रोल में जला दिया, जितना कमाया सारा राजगढ़ की भलाई के लिए, राजगढ़ के लोगों के लिए तहे दिल से मेहनत करता हूँ, आगे भी करूँगा। हाँ, कुछ सुधार की आवश्यकता
आप लोग बताते रहते हैं विधानसभा चुनाव में, काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया कि एग्जिट पोल को लेकर काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया, काफ़ी लोगों ने बहुत सारे ताने मारे, कुछ पर्सनल चीज़ें, कुछ पर्सनल फोटोज वायरल किए, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि मानसिक तौर पर दबाव नहीं डाला, अपने ही लोग हैं, परिवार के, डालते भी हैं तो सह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यदि हमारी कोई गलतियां गिनवाते हो तो हमें खुशी होती, बुरा नहीं लगता। काफ़ी लोग कमेंट में कुछ भी बोल देते हैं, बिकाओ, भड़वा, दल्ला, इस तरह के कई सारे कमेंट आते हैं, लेकिन वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। जब भी उनको कोई काम पड़ेगा मेरे पास, अगर उनका फ़ोन आया तो मैं कभी उनसे उनकी पार्टी नहीं पूछूंगा, कभी उनसे उनकी जात नहीं पूछूंगा, कभी उनसे कोई धर्म नहीं पूछूंगा। ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी से हैं, ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी जाति से हैं। बस मैं माइक उठाऊंगा और उनकी आवाज़ बनने के लिए, प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए मैं चल दूंगा। जिले में कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों से भी काफ़ी सीखने को मिलता है, उन लोगों का भी धन्यवाद, सभी नेताओं का धन्यवाद, सभी दर्शकों का स्पेशली धन्यवाद। कहानियाँ कई है, सुनाने बैठ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ बीती है, भगवान ना करे किसी के साथ पत्रकारिता के दौरान बीते। कई लोगों ने फ़ोन लगाकर गालियाँ भी दी है तो गालियाँ भी खाई है, कई लोगों ने धमकियाँ दी है, वो धमकियों की रिकॉर्डिंग्स भरमार है मेरे पास, ऐसा नहीं है, भरी पड़ी है रिकॉर्डिंग से। लेकिन आज तक मैंने कभी पर्सनल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की अपने चैनल पर, और ना कभी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अपने लोग हैं तो किसी को किसी बात का बुरा लगता है तो वो शिकायत भी हमसे करेंगे, गालियाँ भी हमें देंगे। प्यार करते हैं तो गालियाँ भी दे सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य का ये नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो मैं किसी भी व्यक्ति को, मेरी तरफ से तो मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा और हमेशा मदद करता रहूँगा, जितनी हो सके उतनी मदद करूँगा। कभी अभी तो भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है तो अभी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ी तो आप लोगों की जान खाऊंगा, आप लोगों से ही मांग कर चैनल चला लूँगा, लेकिन कभी राजगढ़ जिले की मिट्टी से गद्दारी नहीं करूँगा, ये आप लोगों से वादा है। मुझे नहीं पता मैंने इतने लंबे चौड़े वीडियो में मैंने क्या बोला है, लेकिन जो भी बोला है दिल से बोला है। आप वीडियोस तो खूब देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज फिर से बोल रहा हूँ कि आप भी हमारे चैनल के सदस्य बने, हमारे परिवार के सदस्य बने। बहुत जल्द राजगढ़ से अब मध्य प्रदेश स्तर की पत्रकारिता मैं कभी से बोल रहा हूँ, लेकिन अब शुरू करेंगे और दिखाएंगे ज़मीन वाला मध्य प्रदेश कैसा होता है। जैसे हम राजगढ़ दिखाते हैं वैसे ही मध्य प्रदेश भी दिखाएंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।